हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ्स एंड फिजिक्स अनलॉक्ड। इस वीडियो के अंदर हमें ये देखना है कि चैप्टर 3 में डिफरेंशिएशन है और इसका हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इसके बेस के ऊपर इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं, बट उससे पहले थोड़ा ये समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, इसे हम रीड कर सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन y वेरिएबल टू द चेंज इन x वेरिएबल। करेक्ट। या तो हम इसे ऐसा भी रख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, लाइक दैट, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर इसका इन्वर्स करना जाए तो ये कभी भी क्या होगा आपका dx अपॉन dy। करेक्ट। अगर मुझे इसे रीड करना रहेगा तो कैसा लिखना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन x वेरिएबल टू द चेंज इन y वेरिएबल। और इसको दूसरे तरीके से रीड करना रहेगा तो द रेट ऑफ चेंज इन x वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसा किया जाए, हमें तो यही पता है, क्योंकि क्वेश्चन भी आप देखोगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर है, बट हमें सॉल्व करके आंसर लाना है dx बाय dy। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज करना है डेरिवेटिव का, कि dx अपॉन dy इज नथिंग बट 1 अपॉन dy अपॉन dx। ओके, आप इसे इसका इन्वर्स कर दीजिए, बट इन्वर्स करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि dy बाय dx मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर ये 1 अपॉन जीरो हो गया तो ये क्या बच जाएगा, नॉटिफाइड, जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास डेरिवेटिव और इन्वर्स फंक्शन में बस इतनी ही डिटेल्स है। अब इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल से इसके बारे में हम समझेंगे वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स ऑफ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपको पता है यहाँ पे y है, यहाँ पे 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर है, तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके पहले मुझे यहाँ पे एक टर्म्स लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार इसे हम यूज कर सकें। ओके, यस, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें इस न्यूमेरिकल को करना है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, दोनों साइड, तो हमें भी लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। हो गया। ओके, अब dy बाई डी एक्स मुझे सबको देना पड़ेगा, यहाँ पे 12 है, प्लस यहाँ पे 10 बाहर ले लीजिए आप, और यहाँ पे लिख दीजिए dy बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा आपके लिए x, फिर प्लस 25 को मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, एंड आई विल राइट हियर dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म्स है ये आपका कांस्टेंट है 12। कोई भी नंबर क्या होता है विदाउट वेरिएबल, क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो अगर इसको कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैल्यू बन जाती है यहाँ पर 0 प्लस 10, तो एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ x, मैं इसका एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अगर y है और कोई वेरिएबल x है जिसका पावर 1 है, अगर आप इसे डेरिवेटिव करते हो, मतलब dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 हमेशा। इसके बारे में डिटेल देना है कि 1 ही क्यों बना, तो आप हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें मैंने सारी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिए है। ओके, तो यहाँ पे 10 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है आपका 25 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो आई शुड राइट हियर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 2 माइनस 1 लिख देता हूँ मैं। करेक्ट। अब हमारा आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस, अब यहाँ पे 25 है और मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे
50x, करेक्ट। ये हमारा आंसर आया। बट हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें चेंज ऑफ डिमांड x, ओके, ऑफ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस चाहिए। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग अ इनवर्स फंक्शन, बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। सो आई शुड राइट हियर बाय यूजिंग inverse function, I should write here dx upon dy is equal to क्या आएगा, 1 upon dy upon dx, और साइड में आपको लिखना पड़ेगा हमेशा dy by dx इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, सो ये हो गया 1 अपॉन, अब dy बाई डी एक्स क्या था अपना, 10 प्लस 50x, ओके, और ये हो गया आपका dx अपॉन dy, ओके। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। अभी आप यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, मुझे इसके सेकंड क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, सेकंड सब क्वेश्चंस को। y इज इक्वल टू 18x प्लस लॉग x माइनस 4, इसे सॉल्व करना है। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये गया, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा टर्म्स। सो y इज इक्वल टू 18x प्लस लॉग x माइनस 4 है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको डिफरेंशिएट दे देता हूँ। सो ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 18 है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आप लिख दीजिए x प्लस यहाँ पे dy बाई डी एक्स x माइनस 4। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि x का डेरिवेटिव तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसे लिख देता हूँ 18 तो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट इंटू 1 करके प्लस, बट आप इसे देखोगे तो आपको याद आएगा कि log x माइनस 4 ये कंपोजिट फंक्शन है। तो इसे सॉल्व कैसा किए थे हम लोग ने प्रीवियस एक्सरसाइज में, यू सपोज करके किए थे। बट अगर ये करने जाए यहाँ पे तो थोड़ा इक्वेशन या सोल्यूशन हमारा लेंथी बन जाएगा। तो हम इसको और सिंपल वे से करके देखते हैं। इसे हम क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव कर देते हैं जैसा हम करते हैं। तो अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको शायद से फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि अगर y इज इक्वल टू लॉग x है, अगर मैं इसे डेरिवेटिव करूं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन x। ये है आपका फॉर्मूला। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये 1 अपॉन x माइनस 4, करेक्ट। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपोजिट फंक्शन में था फंक्शंस, उसको x माइनस 4 को फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो आई शुड राइट हियर dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस 4, गॉट इट, यस। अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे डिटेलिंग के साथ। तो पहला 18 इंटू 1 तो क्या हो गया आपका 18 हो गया, फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x माइनस 4 है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव किए तो x माइनस 4 का किए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको डेरिवेटिव देना पड़ेगा। सो आई शुड राइट हियर dy बाई डी एक्स
यहाँ पे क्या आ जाएगा x, फिर माइनस dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, करेक्ट। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपका टर्म्स आएगा 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। अब डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है हमेशा 1, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कभी भी क्या रहेगा 0। सो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 इस अगर 1 अपॉन x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वैल्यू आ जाएगा। सो हमारे लिए टर्म्स क्या बन गया अभी यहाँ पे 18 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। अब इसे हम कैसा सॉल्व कर सकते हैं, इसे चाहे तो फर्दर सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या टर्म्स बन जाएगा 18 x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें सबको पता है क्या टर्म्स आएगा 18 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई x के साथ करो और इसी का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी करना है। तो टर्म्स क्या बन जाएगा हमारे 18x माइनस 18 4 जा 72, फिर ये प्लस 1, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, और ये हो गया आपका x माइनस 4। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा लास्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4। गॉट इट। ओके, अब हम क्या लिखते हैं बाय यूजिंग अ इनवर्स फंक्शन। ओके, बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो क्या आएगा टर्म, हमें तो चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई। इसके फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, बट इसे करना कैसे है, तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, एंड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 18x माइनस 71 अपॉन x माइनस 4। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे फिर से तो ये x माइनस 4 न्यूमरेटर में चले जाएगा, और यहाँ पे 18x माइनस 71, ये हो गया आपका फाइनल आंसर dx अपॉन dy। ओके, चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे भी अब इसका सब क्वेश्चंस हम लिख लेते पहले। इसका नेक्स्ट सब क्वेश्चंस है अगर आप इसके नेक्स्ट सब क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे तो ये है आपके लिए y इज इक्वल टू 25x प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर, करेक्ट। देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x काफ़ी इजी है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपना एक टाइम, ताकि टाइम सेव हो जाए। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। सेट कर दिया, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करते टाइम अभी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मुझे 25 बाहर लेना पड़ेगा और x को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो dy बाई डी एक्स
यहाँ पे क्या आ गया x प्लस dy बाय डी एक्स, यहाँ पे टर्म्स आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम वापस से हमें क्वेश्चन नंबर की 1 के बारे में सोचना पड़ेगा, वो सॉरी 1 नहीं 2 के बारे में देखते हैं, उसमें कंपोजिट फंक्शन था। तो 25 और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका तो सीधा आंसर है, ये 25 एज इट इज़ हो जाएगा, ये इंटू करके 1 आ जाएगा, प्लस अगर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर दीजिए, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 है प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर यू करके करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ने इसे ऐसे ही निपटा दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 25 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 25 प्लस ये आपका टर्म्स एज इट इज़ ही रहेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव देना पड़ेगा इंडिविजुअली, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो टर्म्स बनेगा कैसे, यहाँ पे 25 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या आएगा, 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा हमें, 2x, जो काफ़ी सिंपल था। अब ये 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा टर्म्स, 25 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। ये आपका क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स, बट इसे हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे क्या आएगा, 25 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब इस टर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे, सो 25 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, 25 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ भी, तो अब आपका टर्म्स क्या बन जाएगा लास्ट में, 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा और अच्छे ढंग से अरेंज कर सकते हैं बिकॉज ये क्वाड्रेटिक बन गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू कैन राइट लाइक दिस, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25, गॉट इट, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब परफेक्ट दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। ओके। सो अभी मुझे लिखना पड़ेगा वापस से, बाय डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। अभी आपको पता है क्या इसका फॉर्मूला, मुझे चाहिए dx अपॉन dy। सो ये टर्म्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन dy बाय dx। करेक्ट। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि dy बाय dx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। सो यहाँ पे 1 अपॉन 25
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे फाइनल आंसर दे देते हैं अभी। ये हो गया आपका dx अपॉन dy, और इसे ऐसा लिखेंगे लास्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको मार्जिनल डिमांड निकालना है। मार्जिनल डिमांड कभी भी क्या होता है, डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस होता है। तो डिमांड ऑफ इस एक्स एंड द प्राइस इज वाई, इसके बारे में हमें देखना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को इसके अंदर देखोगे, सब क्वेश्चंस को, तो आप नोटिस करना यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7 है। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ गए और दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ा नया है, बट हम इसके बारे में थोड़ा हमको आइडिया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के वीडियोस में मैंने पूरा बताया था कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो इन्हें डेरिवेटिव करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। अब इसके अंदर जो इसका फर्स्ट टर्म है आप इसे बाहर ले लीजिए, ओके। फिर सेकेंड टर्म को डेरिवेटिव कीजिए डी वी बाई डी एक्स, फिर प्लस, फिर फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज़ लिख लीजिए, फिर सेकेंड टर्म को एज इट इज़ लिखिए और फर्स्ट टर्म का आप डेरिवेटिव कर दीजिए डी यू बाई डी एक्स करके, ओके। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट आई फील कि अप्लाई करने से हमें पहले एक टर्म्स लिखना पड़ता है जो हम सबको पता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स फंक्शंस है। सो आई शुड राइट लाइक दिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, ओके, हो गया। अब यहाँ से हमें इसे क्या करना है, डेरिवेटिव करते हुए चलना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस साइड में डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट, इज इक्वल टू, दोनों टर्म को डेरिवेटिव पहले दे देते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर रहेगा एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल, सॉरी ब्रैकेट में आप डाल दीजिए 7। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब 7 मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब हमें यहाँ पे u इंटू वी लगाना है। सो थोड़ा ध्यान से लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, हम इसको एज इट इज़ ले लेते हैं, या तो काम कर लेते हैं, रेफरेंस के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ, ये है u और ये है v, ओके। चलिए चलते हैं, करते हैं इसे। तो मैंने इसको x को पहले बाहर रखा, सेकेंड टर्म को डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ गया टर्म्स, ई रेस टू माइनस एक्स, गॉट इट, फिर प्लस, सेकेंड टर्म को मैंने ऐसे रख दिया और फर्स्ट टर्म को मैंने डेरिवेटिव कर दिया डी वाई बाई डी एक्स एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ 7 मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये अपना पहला स्टेप हो गया। अब डेरिवेटिव करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, x तो अपना एज इट इज़ ही रहने वाला है। अब ई रेस टू माइनस एक्स क्या होता है, तो इसके लिए भी मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला होता है कि y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स है। तो अगर आप इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ओके। और ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे माइनस नहीं लिखना चाहिए था, अब यहाँ पे सिर्फ ई रेस टू एक्स ही सपोज करो, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स ही आएगा। बट हमारे में क्या हो रहा है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, तो उसका एक नहीं 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको एज इट इज़ ही ई रेस टू माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, बट माइनस एक्स इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उससे वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस,
सेकेंड टर्म को देखिए यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़ है, तो आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए ई रेस टू माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स कभी भी क्या होता है, 1 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स हो गया इनटू, अब यहाँ पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपके लिए क्या आ जाएगा, -1 और प्लस ई रेस टू यहाँ पे माइनस एक्स टर्म्स आ गया। अब बताइए कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इसे हमें सिर्फ क्या करना है, अरेंज करना है। हमें सिर्फ क्या करना है, इसे अरेंज कैसा कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस वाला टर्म है तो मैं इसे बाहर ले लेता हूँ, ई रेस टू माइनस एक्स। ओके ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, सो ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। करेक्ट। अगर आप चाहते तो इसमें से ई रेस टू एक्स को आप बाहर निकाल सकते हो। ओके, सो मुझे लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। जैसे आपने बाहर निकाला, आप देखोगे इस टर्म में से कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे कुछ बचता नहीं, तो क्या लिखते हैं हम, 1 माइनस एक्स। गॉट इट। अगर आप इसको और देखना चाहते हो, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका क्या है, नेगेटिव इंडाइसेस है, तो इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। यहाँ पे हो गया, बट हमें क्या लगाना है, इनवर्स फंक्शन। सो आई शुड राइट हियर बाय यूजिंग derivative of inverse function, derivative of inverse function। करेक्ट। आई थिंक सो ये हमें पता है पहले से कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ dy अपॉन dx। बट इसमें एक चीज़ लिखा जाता है हमेशा, dy बाई डी एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसके अंदर आप अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए लास्ट में, सो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। गॉट इट। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशंस। क्लियर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन सेकंड ही है और उसका सब क्वेश्चन सेकंड पूछा है, बट अभी यहाँ पे इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे यू अपॉन वी है, प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। तो ऐसी चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को पहले लिख लो, फिर डी यू बाई डी एक्स माइनस, फिर u को लिखो, फिर डी वी बाई डी एक्स, और ये पूरे टर्म के बाद में डिवाइड करना पड़ता है v का स्क्वायर। ओके, ऐसे जाके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करके टर्म्स हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई शुड राइट लाइक दिस, आई शुड चेंज द कलर फर्स्ट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे अरेंज कर देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे u अपॉन वी लगाते हैं। u अपॉन वी लगाने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है अपना u और ये है अपना v। चलो सोच समझ के ध्यान से हमें करना है ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करने से करते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स दे दिया। करेक्ट। अब यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पूरे टर्म को हम दे रहे, तो आई शुड राइट वन मोर टाइम, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा। अब हमें इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, u अपॉन वी का लगाना है। तो ये u है, सॉरी ये v है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मुझे इसको लिखते टाइम ध्यान देना पड़ेगा, वेरी केयरफुल, कि ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म u को कर दूंगा डेरिवेटिव, ओके। देन मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, u को x प्लस टू और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ dx क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन, गॉट इट। और इस पूरे टर्म को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, b का स्क्वायर, मतलब वी शुड राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ये हमारा टर्म्स ऐसे बनेगा जाके। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसे सिंप्लीफाई करते टाइम थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो टर्म्स है ये तो तुम्हारा ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x है, x का डेरिवेटिव कभी भी क्या होगा, वन प्लस, अब टू मतलब क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको पता है जीरो होता है, करेक्ट। अब माइनस डाल दीजिए, यहाँ पे आपका टर्म है x प्लस टू, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा हमें पता है, हम पढ़ते आए अभी तक, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ओके। प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा जीरो। और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उससे अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, वो इसको ऐसा ही रहने दो, बी स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर मल्टीप्लाई करेगा वन के साथ तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, करेक्ट, माइनस यहाँ पे टर्म्स क्या बच गया, एक्स प्लस टू, और इसके बाहर क्या आ गया 2x। अब स्टेप थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, स्पेशली इसकी विड्थ। अब नीचे टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 2x है इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करना है और x के साथ भी करना है, ध्यान देना। तो चलो करके देखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x इंटू एक्स क्या होता है, मैं यहाँ पे देखो साइड में रफ वर्क कर देता हूँ, 2x इंटू एक्स मतलब 2 तो वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो सिंपल यहाँ पे टर्म्स क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू टू, टू टू ज़ा 4, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ओके। अब इसे आप क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाय प्लस वन का स्क्वायर। अभी आप यहाँ पे देखिए प्लस वन पहले लिख लेते हैं, ओके, फिर माइनस 4x है उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें इसको इन्वर्स फंक्शन निकालना है,
यस। इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। गॉट इट। अब ये क्या होगा, हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉमा डी वाई बाई डी एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। यह है आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अभी ये क्वेश्चन है, ये भी आपको उसी तरह से दिखेगा u अपॉन v वाले फॉर्मेट में। ये है u, ये है v। चलिए करते हैं इसे भी आसानी से। तो क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। टू x। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ओके, चलिए अब इसे हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। पूरे पिछले वाले जैसे मेथड जैसे ही यूज़ करना है। मैं चाहे तो एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, अगर u अपॉन v है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, देन du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। करेक्ट। इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमें यहाँ पे भी सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। करेक्ट। और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा, एंड आई शुड राइट हियर 5x प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 10। गॉट इट। यहाँ तक लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे 2x माइनस 10, यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसे लिखना पड़ेगा, u वाले टर्म को, 5x प्लस 9। गॉट इट। फिर माइनस 5x प्लस 9। अब dy बाई डी एक्स कौन होगा यहाँ पे, 2x माइनस 10। करेक्ट। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। टू एक्स माइनस 10 का स्क्वायर। अभी हमें इसको डेरिवेटिव करना है। सिंपल है काफ़ी। तो 2x माइनस 10 तो आपका टर्म्स एज इट इज़ ही रहेगा। मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, 2x माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए ये 9 कांस्टेंट है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 5x का डेरिवेटिव करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है, x इसके साथ लगा हुआ है, इसका पावर भी 1 है, तो इसका क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 1।
करेक्ट। इनटू 1 है, ध्यान रखना, या तो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, सीधा 5 लिख दीजिए। करेक्ट, डेरिवेटिव करने के बाद माइनस 5x प्लस 9। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फिर से, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10 है, -10 तो 0 हो जाएगा। 2x का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, जो से आप एज इट इज रन दीजिए, अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 10 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा यहाँ पे 10x। 5 अगर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 50, और आप इसे ब्रैकेट दे के रखें। ओके, फिर माइनस, यहाँ पे देखो वापस से 2 अगर 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 5x से 10x। करेक्ट। 2 अगर 9 से करेगा तो क्या हो जाएगा 18। ओके, अब इस वाले टर्म को हम लोग डिवाइड करके 2x माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। सो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ पे 10x हो गया, माइनस 50 है, करेक्ट, यहाँ पे माइनस 10x हो गया। अब जैसे ही ब्रैकेट के बाद देखिए आप माइनस साइन है और अंदर प्लस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे -18 अपॉन, यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा 2x माइनस 10 का स्क्वायर। अब थोड़ा न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं, बता सकते हैं क्या होगा। पहली बात तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लस 10x और माइनस 10x गेट कैंसिल। ओके, अभी हो गया, बचा कौन -50 और -18। आई थिंक सो ये एडिशन सबको आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे -68 अपॉन 2x माइनस 10 का स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया आपका dy/dx। गॉट इट। हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था इनवर्स फंक्शन। सो मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ थोड़ा सा, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो इसे मैंने थोड़ा सा टाइप कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई और इसके बाकी की चीज़ों को लिखा जाता है। तो वो क्या था, अगर मुझे dx अपॉन dy चाहिए तो मुझे dy/dx का क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन dy/dx एंड dy/dx मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। करेक्ट। अब इसके अंदर आप अपनी वैल्यू डाल दीजिए। सो 1 अपॉन -68 अपॉन 2x माइनस 10 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, माइनस ले लो बाहर, यहाँ पे 2x है माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 68। गॉट इट। ये आपका निकला फाइनल आंसर। ओके, आप जो भी है अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोलिए।